नमस्कार साथियों। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में संत एवं संप्रदाय बोल दो, चाहे आप भक्ति काल बोल दो। कौन सा टॉपिक चल रहा था? संत संप्रदाय, या इसे आप भक्ति काल बोल दो। भक्ति काल। देखो दोस्तों, मैंने कुछ एक बातें तो बता दी आपको कि जब मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग है, ठीक है। कौन कौन से? ज्ञान है, कर्म है और भक्ति है। देखो मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, जो आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। भक्ति भक्ति 2 प्रकार की बताइए, एक तो सगुण बताइए, एक निर्गुण बताइए। देखो सगुण तो वो होता है जो मूर्ति, कोई ना कोई मूर्ति की पूजा करता है। और निर्गुण कौन होता है? जो मूर्ति की पूजा नहीं करता है, ठीक है। अब देखो, एक तो होता आस्तिक, एक होता नास्तिक। आस्तिक तो कहता है भगवान है, भगवान है। नास्तिक क्या कहता है कि भगवान तो है ही नहीं। इसको निर्गुण के साथ मत जोड़ना। ये तो कहता है भगवान है ही नहीं, ठीक है। ये क्या कहता है कि भगवान तो है ही नहीं। अब देखो 3 चीजें हो रही, आत्मा, परमात्मा और संसार। 3 चीजें हो रही, आत्मा, परमात्मा और संसार। देखो कई संत तो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है, कई कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग है, कोई कहता है आत्मा परमात्मा संसार तीनों एक ही चीज है, ठीक है। कोई आत्मा को बड़ा मानता है, कोई परमात्मा को बड़ा मानता है, कोई परमात्मा को छोटा मानता है, कोई आत्मा को बड़ा मानता है, ठीक है। अलग अलग संतों ने अलग अलग मत दिए, अलग अलग सिद्धांत दिए, अलग अलग विचार दिए, ठीक है दोस्तों। देखो किसी न किसी संत ने कोई ना कोई विचार दिए। जैसे 3 प्रकार के विचार होते हैं। कौन कौन से? द्वैतवाद, द्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद, ये 3 प्रकार के क्या होते हैं? मत होते हैं, ठीक है। जैसे शंकराचार्य ने कौन सा दिया था? ये दिया था विशिष्टाद्वैतवाद। शंकराचार्य ने कौन सा दिया था? विशिष्टाद्वैतवाद दिया था। सॉरी, शंकराचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद नहीं दिया था, अद्वैतवाद दिया था। कौन सा दिया था? अद्वैतवाद दिया था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के सबसे बड़े, सबसे मोस्ट संत शंकराचार्य, जिनसे स्टार्ट होता है, ठीक है, जहां से शुरुआत होती है। कौन सा संत? शंकराचार्य। शंकराचार्य हम पढ़ेंगे, ठीक है। शंकराचार्य, शंकराचार्य को क्या माना जाता है? शंकराचार्य को माना जाता है भक्ति का जन्मदाता, भक्ति का जन्मदाता या जनक माना जाता है। भक्ति को इन्होंने क्या दिया था? जन्म दिया था, ठीक है दोस्तों। भक्ति आंदोलन का जनक भी यही है। भक्ति आंदोलन का जनक बोल दो, चाहे भक्ति का जन्मदाता बोल दो, एक ही चीज है, ठीक है। भक्ति आंदोलन का जनक भी यही है। जन्म कब हुआ था इनका? इनके थोड़ी सी आधार कार्ड की संबंधित हम थोड़ी बातें करेंगे इनकी। जन्म हुआ था इनका 788 ईस्वी। कितना हुआ था? 788 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? कल्लाड़ी गांव, कल्लाड़ी गांव। और कल्लाड़ी गांव कहां पड़ता है? केरल में पड़ता है। और केरल कहां पड़ता है? तो केरल पड़ता है दक्षिण भारत में। कहां पड़ता है? दक्षिण भारत में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। सबको पता है भारत के दक्षिण में क्या पड़ता है? केरल पड़ता है, ठीक है। भक्ति का जन्म कहां हुआ? भक्ति का जन्म कहां हुआ? क्वेश्चन आ जाएगी, भक्ति का जन्म कहां हुआ था? तो भक्ति का जन्म हुआ था दक्षिण भारत में। भक्ति का जन्म कहां हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ। और दक्षिण भारत में इनका क्या हुआ? शंकराचार्य का जन्म हुआ, ठीक है। रामानंद जो संत है ना, वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर भक्ति लाने का काम किया था। रामानंद जो है वो सेतु, एक पुल का काम किया था। रामानंद ने जो दक्षिण भारत में भक्ति पनपी थी ना, उसको उत्तर भारत में भी लेके आए कि ऐसे भगवान के भजन करने चाहिए, ऐसे होती है भक्ति, ठीक है।
तो हम इनकी माता की बात करें, माता इनकी है आर्यम्बा। आर्यम्बा माता कौन है? आर्यम्बा। और इनके पिता की हम बात करें तो इनके पिता है शिव गुरु। कौन है? शिव गुरु इनके पिता का नाम है। किनका? शंकराचार्य का। ठीक है। जन्म के 8 वर्ष बाद में इन्होंने संन्यास ले लिया, यानी मात्र 8 वर्ष के जब थे तो इन्होंने क्या ले लिया? संन्यास ले लिया और भक्ति करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? भक्ति करना शुरू कर दिया और इन्होंने क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। ठीक है दोस्तों। जन्म कलाड़ी गांव केरल दक्षिण भारत में हुआ था। गुरु कौन थे इनके? गुरु इनके थे गोविंद भागवत पाद। गुरु का नाम क्या था इनका? गुरु गोविंद पाद इनके गुरु का नाम था। गुरु के पास गए, ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने और ज्ञान मार्गी संत है ये। कि कौन किस प्रकार के संत है ये? ज्ञान मार्गी संत है। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ज्ञान लिया, आलतू फालतू पर इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इधर उधर की बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया ना, तो इन्होंने बिल्कुल इधर उधर की बातें बताई। ठीक है। गुरु ने इनको एक उपाधि दी है। इन्होंने एक उपाधि दी है। कौन सी? गुरु ने इनको एक उपाधि दी है। वो उपाधि है परमहंस की। किसकी उपाधि है? परमहंस की उपाधि है। ठीक है दोस्तों। और इनका निधन कब हुआ था? निधन हुआ था 820 ईस्वी में। 820 ईस्वी में निधन हुआ था। तो देख लो कितने साल के थे? तो ये थे मात्र 32 वर्ष के। कितने? 32 वर्ष के। 8 वर्ष के थे तो संन्यास ले लिया और 32 वर्ष के थे तो निधन हो गया। ठीक है। एक उपाधि और थी इनके पास। कौन सी? प्रच्छन्न बोध। कौन सी? प्रच्छन्न बोध। किनके पास? शंकराचार्य के पास। प्रच्छन्न बोध नाम की एक उपाधि और थी इनके पास। ठीक है। क्योंकि ये बौद्ध धर्म को ज्यादा महत्व देते थे, इसके लिए इनको प्रच्छन्न बोध की उपाधि मिल गई। अब देखो हम बात करेंगे इनकी पीठों की। तो भारत के चारों कोनों में, भारत के चारों कोनों में इनकी क्या है? पीठ है। भारत के चारों कोनों में क्या है? इनकी पीठ है। इनकी पीठ स्थापित की है। देखो इनकी मठ जो है, देखो बौद्धों की मठ ये परंपरा को अपना कर भारत के चारों कोनों में इन्होंने अपने 4 पीठ स्थापित किए। ठीक है दोस्तों। आगे हम इन पीठों की डिटेल से जानकारी करेंगे कि कौन से सेक्टर में कौन सी पीठ है। ठीक है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों में, चारों कहाँ है। ठीक है। जो बड़े तीर्थ है, ठीक है, जो चारों है ना मठ, वो बहुत बड़े तीर्थ है, बहुत पवित्र स्थान है। ठीक है। बौद्ध धर्म की 2 शाखा है, हीनयान और महायान। तो मैंने पहले वीडियो में बताया। ठीक है। ये महायान शाखा को मानते थे। कौन सी? बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानते थे। कौन मानते थे? शंकराचार्य मानते थे। ठीक है दोस्तों। महायान शाखा को ये मानते थे। शंकराचार्य ने एक सिद्धांत दिया था, मत दिया था, वो मैंने पहले भी बता दिया। कौन सा सिद्धांत दिया था? अद्वैतवाद। मत या सिद्धांत बोलो तो कौन सा दिया था? अद्वैतवाद दिया था। ठीक है। अद्वैतवाद का मतलब क्या है? ब्रह्मा के प्रेम सत्ता माना। ब्रह्मा को क्या माना? प्रेम सत्ता माना। ब्रह्मा को प्रेम सत्ता माना। ब्रह्मा को क्या माना? प्रेम सत्ता माना। ठीक है। मतलब कि ब्रह्मा सब कुछ ही क्या है? ब्रह्मा है। जो कुछ भी है ना वो ब्रह्मा है। ठीक है। और कोई नहीं है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, ग्रंथ है गीता भाष्य। क्या ग्रंथ का नाम? गीता भाष्य इनके ग्रंथ का नाम है। ठीक है दोस्तों। इन्होंने एक संप्रदाय भी चलाया था, स्मृति संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चलाया था? स्मृति संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इनके 4 मठ। देखो जन्म 788 ईस्वी, कल्लाड़ी गांव केरल दक्षिण भारत में हुआ था। और दक्षिण भारत उत्तर भारत में भक्ति लाने का काम कौन किया? रामानंद ने किया था। और भक्ति का जन्म भी गांव हुआ था, दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक है। माता आर्यमा, पिता शिव गुरु। 8 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या ले लिया? संन्यास ले लिया था।
गुरु कौन थे? गुरु इनके थे गुरु गोविंद पाद, जिन्होंने इनको उपाधि थी, परमहंस की उपाधि दी थी। और ज्ञान मार्गी ये संत थे, ठीक है। निधन 820 ईस्वी में हुआ था और 32 वर्ष की उम्र में निधन हो गया इनका। बाद में इनको एक प्रचलन बोध की भी उपाधि थी, जो किसने दी थी? बोधों ने दी थी, ठीक है। इन्होंने एक सिद्धांत या मत दिया था, कौन सा? अद्वैतवाद, जिसमें बताया जाता है कि ब्रह्मा को ही प्रेम सत्ता माना गया है, सब कुछ ब्रह्मा ही है, ठीक है। ग्रंथ गीता पाइसी है। और एक संप्रदाय चलाया था, स्मृति संप्रदाय की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। अब देखो चारों मठों की हम बात करेंगे। इनके 4 मठ, कौन कौन सी दिशा में कौन कौन से मठ है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये इनके चारों क्या है? मठ है। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योतिष पीठ, जो उत्तर में है। ज्योतिष पीठ, ज्योतिष पीठ ये बद्रीनाथ में। कहाँ है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ये कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। यहां भगवान विष्णु का मंदिर है। किनका? विष्णु का मंदिर है। किनका मंदिर है यहाँ पे? विष्णु का मंदिर है। अब बात करेंगे पूर्वी मठ की। पूर्वी मठ में गोवर्धन पीठ है। कौन सी पीठ है? गोवर्धन पीठ है, ठीक है। और ये है कहां पर है? ये जगन्नाथपुरी में है। कहां पर है? जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में। ये बहुत ही शानदार तीर्थ है, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं, ठीक है। ये बहुत प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध भी है, ठीक है। प्रसिद्ध कैसे? इनके चमत्कार देखो। जगन्नाथपुरी में मंदिर है, मंदिर है। इनके चमत्कार भी, इनकी जो ध्वजा होती है ना, ये हमेशा हवा के विपरीत चलती है। हवा के साथ कभी नहीं चलती है, ये हवा के विपरीत चलती है। ये जो ध्वजा है ना इसके मंदिर की, वो हवा के विपरीत चलती है। और इसके मंदिर के ऊपर से कभी वायुयान या पक्षी कभी नहीं उड़ सकता। ये इनके चमत्कार है, ठीक है। कभी नहीं उड़ा है, साइड से ही निकलेगा वो। ये इनकी क्या है? चमत्कार है। आप मानो तो मान लेना, ना मानो तो कोई बात नहीं, ये तो बताई हुई चीजें हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पश्चिम की हम बात करें, पश्चिम में कौन सी इनकी पीठ है? तो पश्चिम की हम बात करें तो शारदा पीठ है। यहाँ पे कौन सी पीठ है? शारदा पीठ है। और कहां पर है ये शारदा पीठ? शारदा पीठ मानी जाती है ये, शारदा पीठ कहां पर है? ये द्वारिका। और द्वारिका कहां पड़ता है? जींद है, गुजरात। कहां पड़ता है? गुजरात में ये पड़ती है, ठीक है। यह भगवान कृष्ण का मंदिर है। किन का मंदिर है? कृष्ण का मंदिर है। ये हो गई पश्चिम की पीठ। उसके बाद है दक्षिण की पीठ। दक्षिण की पीठ को क्या बोलते हैं? श्रृंगेरी पीठ। श्रृंगेरी पीठ, श्रृंगेरी पीठ कहां पे? श्रृंगेरी पीठ है तुंगभद्रा नदी के किनारे। कहां पे? और तुंगभद्रा नदी के किनारे। और तुंगभद्रा नदी कहाँ है? आपको पता ही है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। और ये कहां पे? मैसूर, कर्नाटक में। मैसूर, कर्नाटक में ये पड़ती है, ठीक है दोस्तों। ये इनकी क्या हो गई? चारों पीठें हो गई, ठीक है। एक 5वीं पीठ और आती है इसकी, जिसकी स्थापना शंकराचार्य ने नहीं की, लेकिन इनकी पीठ को माना जाता है, ठीक है। उस पीठ का नाम है कामकोटि पीठ। कामकोटि पीठ। और कहां पे ये? इसकी हम बात करें तो ये है शिव का मंदिर है वहां पे, ठीक है। और कहां पे ये? कांची, तमिलनाडु में। कांची, तमिलनाडु में, ठीक है दोस्तों। 5वीं पीठ की स्थापना शंकराचार्य ने नहीं की है, लेकिन 5वीं पीठ इनकी मानी जाती है। और वहां पे इनकी पूजा भी होती है, ठीक है। देखो चारों पीठ। ज्योतिष पीठ उत्तर में, जो बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, ठीक है दोस्तों, सबको पता है।
वहां पे विष्णु मंदिर है। एक गोवर्धन पीठ जो पूर्व में, वो जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, वहां पे अच्छे अच्छे चमत्कार है। आप मानो तो मान लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन ये ध्यान रखना कि इनकी पीठ कहाँ पे है, पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद दक्षिण में इनकी पीठ है श्रृंगारी पीठ, तुंगभद्रा नदी के किनारे, कहाँ पे, मसूर कर्नाटक में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद शारदा पीठ द्वारिका गुजरात में, कृष्ण का मंदिर है। बाद में पांचवी पीठ की स्थापना शंकराचार्य ने नहीं की थी, लेकिन इनकी पांचवी पीठ मानी जाती है। पांचवी पीठ है कांची, तमिलनाडु में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक संत और पढ़ेंगे, वो है रामानुजाचार्य। कौन सा? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य कौन सा? रामानुजाचार्य, ठीक है। जन्म की हम बात करें तो पहले इनके थोड़ी पर्सनल बातें कर लेते हैं कि कब इनका जन्म हुआ था। तो 1017 ईस्वी में हुआ था। 1017 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तिरुपति नगर सीमांध्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तिरुपति नगर सीमांध्र में हुआ था इनका जन्म। कहाँ पे हुआ था? तिरुपति नगर सीमांध्र में हुआ था। निधन की हम बात कर लें तो निधन की यहीं पे बात कर लेते। निधन हुआ था इनका 1137 ईस्वी। 1137 ईस्वी। तो लगभग कितने हो गए? 120 वर्ष। कितने हो गए? 120 वर्ष के थे, ठीक है। ये गुरु कौन थे? इनके गुरु थे यमुनाचार्य। कौन थे इनके गुरु? यमुनाचार्य। पूजा किसकी करते थे? पूजा करते थे विष्णु प्लस लक्ष्मी जी। भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी की ये क्या पूजा करते थे। तो कौन से संत हुए? क्या कौन से भगत हुए? तो ये आलवार भगत है। कौन से भगत है? आलवार भगत है। और भक्ति सगुण है इनकी। क्या है? भक्ति क्या है इनकी? सगुण है। और भगत क्या है? आलवार है, ठीक है दोस्तों। भगत क्या है? आलवार है। भक्ति क्या है? सगुण है। जन्म 1117 ईस्वी, तिरुपति नगर सीमांध्र में हुआ था। निधन 1137 में, 120 वर्ष के थे। गुरु यमुनाचार्य विष्णु और माता लक्ष्मी की क्या करते थे? पूजा करते थे। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था अपने नाम से ही। नाम क्या था इनका? रामानुजाचार्य। और संप्रदाय कौन सा चलाया था? रामानुज। कौन सा संप्रदाय चलाया था? रामानुज संप्रदाय चलाया था। फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था ये कि रामानुज संप्रदाय किसने चलाया था, ठीक है। पहले इसका नाम श्री संप्रदाय था। क्या था इसका नाम? श्री संप्रदाय। क्या नाम था इसका? पहले श्री संप्रदाय था, ठीक है। बाद में इसका नाम क्या हो गया? रामानुज इसका नाम हो गया था। इनके गुरु थे यमुनाचार्य। मैंने बताया था ना, ये यमुनाचार्य ने इसकी क्या की स्थापना की? किसकी? श्री संप्रदाय की। यमुनाचार्य का दिया हुआ संप्रदाय कौन सा? श्री संप्रदाय। और रामानुजाचार्य ने इसका नाम क्या कर दिया? गुरु का दिया हुआ उसका नाम कर दिया रामानुज, ठीक है दोस्तों। भक्ति की परंपरा, या इनको मध्यकाल में भक्ति का आंदोलन का जनक कहा जाता है। किनको? रामानुज को। भक्ति परंपरा या मध्यकाल भक्ति का जनक कौन है? रामानुज। कौन है? रामानुज है, ठीक है दोस्तों। इन्होंने एक मत या सिद्धांत दिया था। कौन सा? विशिष्टा देवत्वाद। मत कौन सा दिया था? मत दिया था विशिष्टा देवत्वाद। कौन सा दिया था मत? विशिष्टा देवत्वाद मत दिया था इन्होंने। इसमें क्या बताया? ब्रह्मा व जीव एक ही है। क्या है? ब्रह्मा व जीव एक है। ब्रह्मा व जीव एक बताया इन्होंने। दोनों को एक ही बताया है, ठीक है, कि ब्रह्मा और जीव एक है, आत्मा परमात्मा एक है। इन्होंने विशिष्ट देवत्ववाद का प्रतिपादन किया है। इनका एक ग्रंथ आता है श्री भाष्य। कौन सा ग्रंथ आता है? श्री भाष्य आता है। वेदांत दीपक भी इनका एक ग्रंथ आता है।
वेदांत दीपक भी इनका एक ग्रंथ आता है, ठीक है। वेदांत सौरभ भी एक ग्रंथ है इनका। ये हो गई रामानुजाचार्य की कुछ बातें, ठीक है दोस्तों। देखो रामानुज पढ़ रहे हैं, ठीक है, रामानुजाचार्य पढ़ रहे हैं, ठीक है। जन्म 1117 ईस्वी, कहाँ पर, तिरुपति नगर सीमांध्र में हुआ था। निधन 1137 ईस्वी, 120 वर्ष के थे तब इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। पूजा भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की करते थे, ठीक है। आलवार भगत थे, सगुण इनकी भक्ति थी। रामानुज इन्होंने संप्रदाय चलाया था, इसका पहले नाम श्री संप्रदाय था। श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामानुजाचार्य ने की थी। लेकिन रामानुज संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रामानुजाचार्य ने की थी, ठीक है। और भक्ति परंपरा की बोल दो, चाहे मध्यकाल भक्ति का जनक बोल दो, तो वो कौन है? रामानुजाचार्य है, ठीक है। मत इन्होंने कौन सा दिया था? विशिष्टाद्वैतवाद दिया था, जिसमें बताया गया कि ब्रह्मा व जीव दोनों एक ही है, मतलब कि आत्मा परमात्मा दोनों एक ही है। ग्रंथ कौन सा है इनका? ग्रंथ है श्री भाष्य, वेदांत दीपक है और वेदांत सौरभ है, ठीक है दोस्तों। आगे का नेक्स्ट क्लास में